ये वो कश्मीर है जहाँ के नौजवानों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां तो हैं लेकिन किसी काम की नहीं। कश्मीर का यूथ पिछले 10 सालों में न सिर्फ एग्जाम दे रहा है बल्कि उम्मीद और प्रेशर के बीच घुट घुट के जी रहा है। किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टर्स और किसी ने पीएचडी की है। हर एक अपने घर वालों के सपने पूरे करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन जब हर बार रिजल्ट सिर्फ वेट निकले तो इंसान क्या करे, उसकी हिम्मत टूट जाती है। एग्जाम देने के बाद ज्यादातर नौजवान एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं, लेकिन जो कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं उनकी तादाद लाखों में होती है। तो इसमें एक नौजवान की क्या गलती है? वो नौजवान अपने आप को कोसता है जिसने बहुत सारी मेहनत की होती है, लेकिन हाई कंपटीशन होने के कारण, लिमिटेड सीट्स होने के कारण उसकी सिलेक्शन नहीं होती है। वो अपने आप को कोसता है, खुद को नाकाबिल समझता है। कश्मीर के नौजवान सिर्फ नोटिफिकेशंस का वेट करते हैं कि रिक्रूटमेंट कब निकले। जाने उम्मीद सबको दी जाती है, लेकिन मौका किसी किसी को मिलता है रोजगार पाने के लिए। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी कि बेरोजगारी की जो रेट है यहाँ पे, वो नेशनल एवरेज से ऑलमोस्ट डबल है। जब कोई भी रिक्रूटमेंट निकलता है तो लाखों में कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, उसमें ये नहीं देखा जाता है कि पोस्ट्स कितने हैं। तो ये फॉर्म भरने के लिए आपको 700,000 1500 पे करना पड़ता है। रिसेंट असेंबली डाटा के मुताबिक JKSSB और JKPSC ने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में तकरीबन 48 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट फी कलेक्ट की है। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर करोड़ों में फीस आप जमा कर रहे हो तो रिक्रूटमेंट टाइम पर क्यों नहीं होते, और जो एग्जाम है वो टाइम पर क्यों नहीं होता, और रिजल्ट्स में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? पिछले कई सालों में आपने देखा होगा कि कश्मीर में जो भी रिक्रूटमेंट्स हुई उनमें कोई ना कोई घोटाला निकल के सामने आ रहा है। 2025 में JEE इलेक्ट्रिकल पेपर लीक का घोटाला, 2022 में सब इंस्पेक्टर का घोटाला, 2024 में हेल्थ डिपार्टमेंट का घोटाला। इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स सामने आ रहे हैं। तो इनसे हमारा जो यूथ है, हमारे जो नौजवान है, वो दिन ब दिन डिप्रेशन में चला जाता है। इन घोटालों ने हजारों बासलायत नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह किया जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की थी। लेकिन अब कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट कराए, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज निकाले और प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाए। यूथ को भी एक डिसीजन लेना होगा कि वेट करना है या तकदीर बदलना है। याद रखो, हालात तब नहीं बदलते हैं जब हम सिर्फ कंप्लेन करते हैं, हालात तब बदलते हैं जब एक जनरेशन उठकर एक साथ डिसीजन लेती है। कश्मीर सिर्फ खूबसूरत